नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको जिम से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी देंगे। चाहे आप जिम में नए हो या फिर काफी समय से वर्कआउट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जिम में किस प्रकार की एक्सरसाइज कितने सेट्स करने चाहिए, किन दिनों में आराम की जरूरत होती है और कौन से जिम टूल्स आपको सही परिणाम यानी रिजल्ट देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके फिटनेस सफर को और बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को चैप्टर्स नेम के साथ। चैप्टर 1, वार्म अप और स्ट्रेचिंग। जिम शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज है कि जिम की शुरुआत हमेशा वार्म अप और स्ट्रेचिंग से करें। इससे आपकी मांसपेशियों यानी मसल्स में लचीलापन आता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। 5 से 10 मिनट का हल्का कार्डियो करें, जैसे ट्रेडमिल पर जॉगिंग या साइकिलिंग, फिर पूरा शरीर स्ट्रेच करें। याद रखें, अगर सही तरीके से स्ट्रेचिंग नहीं की गई तो मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। वार्म अप 5 से 10 मिनट, स्ट्रेचिंग टाइम 5 मिनट। टिप्स फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए हल्का स्ट्रेच काफी है। फॉर एडवांस्ड के लिए डायनामिक स्ट्रेचेस करें, जैसे लेग स्विंग्स और आर्म सर्कल्स। अब आते हैं चैप्टर 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर। अगर आपकी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं डम्बेल्स, बारबेल्स, वेट मशीन्स या रेजिस्टेंस बैंड्स। यहां हम 5 मुख्य बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज की बात करेंगे: चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, लेग्स और आर्म्स। चेस्ट वर्कआउट के लिए आप जिसमें जो जिम एक्सरसाइज होती है, बेंच प्रेस, बारबेल या डंबेल। चेस्ट प्रेस मशीन पुशअप्स कर स्केट है, इसमें आपको सेट्स एंड रेप्स कितने करने हैं आइए देखते हैं। अगर आप पुरुष है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स और 12 से 15 रेप्स, एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 4 सेट्स, 8 से 10 रेप्स। और अगर आप फीमेल है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 2 से 3 सेट्स, 12 से 15 रेप्स। एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 3 से 4 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। 2, बैक वर्कआउट। अब बात करते हैं बैक वर्कआउट की, जिसमें जो जिम एक्सरसाइज होती है। लत पुल डाउन मशीन, डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स कर सकते हैं। इसमें आपको सेट्स एंड रेप्स कितने करने हैं आइए देखते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 4 सेट्स, छोटे से 8 रेप्स। और अगर आप फीमेल है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 2 से 3 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 3 से 4 सेट्स, 8 से 10 रेप्स। 3, शोल्डर वर्कआउट। अब बात करते हैं शोल्डर वर्कआउट की, जिसमें जो जिम एक्सरसाइज होती है। शोल्डर प्रेस मशीन, डंबेल, लैटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस कर सकते हैं। इसमें आपको सेट्स एंड रेप्स कितने करने हैं आइए देखते हैं। अगर आप पुरुष है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स, 12 से 15 रेप्स। एडवांस्ड या एक्सपीरियंस है तो 4 सेट्स, 8 से 10 रेप्स। और अगर आप फीमेल है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 2 से 3 सेट्स, 12 से 15 रेप्स। एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 3 से 4 सेट्स, 4 सेट, 10 से 12 रेप्स। 4, लेग वर्कआउट। अब बात करते हैं लेग वर्कआउट की, जिसमें जो गेम एक्सरसाइज होती है। स्क्वाट्स, बारबेल या बॉडी वेट, लेग प्रेस मशीन, लंग्स कर सकते हैं। इसमें एएफ को सेट्स एंड रेप्स कितने करने हैं आइए देखते हैं। अगर आप पुरुष है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स, 12 से 15 रेप्स। एडवांस या एक्सपीरियंस्ड है तो 4 सेट्स, 8 से 10 रेप्स। और अगर आप फीमेल है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 2 से 3 सेट्स, 12 से 15 रेप्स। एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 3 से 4 सेट्स, 4 सेट, 10 से 12 रेप्स। 5, आर्म्स वर्कआउट। अब बात करते हैं लेग्स वर्कआउट की, जिसमें जो जिम एक्सरसाइज होती है। बाइसेप कर्ल्स, डंबेल्स या बारबेल, ट्राइसेप पुश डाउन्स, हैमर कर्ल्स कर सकते हैं। इसमें आपको सेट्स एंड रेप्स
कितने करने हैं आइए देखते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स, एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 4 सेट्स 8 से 10 रेप्स, और अगर आप फीमेल है तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 2 से 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स, एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 3 से 4 सेट्स 4 सेट 10 से 12 रिप्स नोट। जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक मसल्स एक्सरसाइज पर काम करने के बाद 48 घंटे का आराम जरूर दें ताकि मांसपेशियां रिकवर हो सकें। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। चैप्टर 3 कार्डियो। अब बारी आती है कार्डियो की, जो न केवल आपकी दिल की सेहत के लिए बल्कि वजन कम करने के लिए भी जरूरी है। ट्रेडमिल, साइकिलिंग, इलिप्टिकल, स्टेयर क्लाइंबर जैसी मशीनें आपके कार्डियो के लिए बेहतरीन हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो फीमेल और मेल में सेम रहेगा। बिगिनर्स के लिए 20 से 30 मिनट आप मान के चल सकते हैं, और एडवांस्ड यानी एक्सपीरियंस्ड पीपल्स के लिए 40 से 60 मिनट काफी है। कार्डियो टाइप स्टेडी स्टेट कार्डियो, जो आराम से एक ही गति पर चलना या दौड़ना होता है, जिसमें हम ट्रेडमिल, स्टेयर मिल, स्पिन बाइक, रोविंग मशीन, जेकब्स लैडर यूज कर सकते हैं। HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, 30 सेकेंड हाई इंटेंसिटी और 1 मिनट का आराम, ये वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसमें हम रेजिस्टेंस बैंड्स, डम्बेल्स, फोम रोलर, बैटल रोप, पंचिंग बैग भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। चैप्टर 4 कोर और एब्स वर्कआउट। कोर और एब्स आपके पूरे शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं। कोर यानी पेट के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होना जरूरी है। अगर आपका कोर मजबूत है तो आपके बाकी वर्कआउट्स भी बेहतर होंगे। इसके लिए आप करें कोर एक्सरसाइजेस, जिसमें आते हैं आपके प्लैंक्स, रशियन ट्विस्ट्स, लेग रेजेस, क्रंचेस कर सकते हैं। इसमें आपको सेट्स एंड रेप्स कितने करने हैं आइए समझते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको सेट्स एंड रेप्स बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स 15 से 20 रेप्स, एडवांस्ड यानी अनुभवी है तो 4 सेट्स 25 प्लस रेप, या अगर आप फीमेल हैं तो आपको सेट्स और रेप्स बिगिनर्स के लिए 2 से 3 सेट्स 15 से 20 रेप्स, एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड है तो 3 से 4 सेट्स 20 से 25 रेप्स। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। चैप्टर 5 कूल डाउन और रिकवरी। वर्कआउट के बाद कूल डाउन करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी मांसपेशियों को आराम मिले और वे रिलैक्स हों। कूल डाउन और रिकवरी से मांसपेशियां जल्दी ठीक होती हैं और चोट का खतरा कम होता है। फोम रोलिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग और योगा इसमें मददगार साबित होते हैं। कूल डाउन टाइम जो आपका होना चाहिए 5 से 10 मिनट, जिसमें आप कर सकते हैं फोम रोलिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग के साथ मांसपेशियों को आराम दें। टिप्स आपके लिए ये रहेंगी, आप स्लो ब्रीदिंग करें, स्ट्रेचिंग के दौरान मांसपेशियों को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। चैप्टर 6 रेस्ट डेज और न्यूट्रिशन। जिम में एक्सरसाइज के साथ साथ सही पोषण और आराम भी बहुत जरूरी है। मांसपेशियों को बढ़ने और रिकवर करने के लिए आराम के दिन जरूरी है। हर हफ्ते 2 से 3 दिन का आराम जरूर लें ताकि आपकी मांसपेशियां रिपेयर और मजबूत हो सकें। न्यूट्रिशन टिप्स, प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं, जैसे चिकन, मछली, दालें, टोफू और अंडे। वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक लें। सही मात्रा में कार्ब्स और फैट्स लें। रेस्ट डेज रिकमेंडेशंस आपके लिए बिगिनर्स हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, एडवांस्ड और एक्सपीरियंस्ड पीपल्स हफ्ते में 1 से 2 दिन। कैरन। चैप्टर 7 अपकमिंग टूल्स एंड ट्रेंड्स इन जिम। अब बात करते हैं जिम की नई तकनीकों और जिम के टूल्स के बारे में। आने वाले समय में स्मार्ट डंबेल्स, AI पावर्ड जिम मशीन्स और वर्चुअल रियलिटी वर्कआउट्स का चलन बढ़ रहा है। आप इनका इस्तेमाल करके अपने वर्कआउट को और भी इंटेंस और प्रभावी बना सकते हैं। अपकमिंग टूल्स एंड ट्रेंड्स। आजकल काफी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है जिम और फिटनेस फ्रीक्स के लिए, जिसमें फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट वेट्स, वेरेबल टेक, AI ड्रिवन मशीन्स, वर्चुअल जिम क्लासेस शामिल है। तो दोस्तों, ये था आपका संपूर्ण जिम गाइड जो आपको एक नया अनुभव देगा
चाहे आप फ्रेशर हो या अनुभवी, जिम में धैर्य और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन फिटनेस टिप्स दे सकें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियोस के साथ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।